हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है कि जानवर, उसके बाद जेब्रा और यहाँ पर लिखा है गेंडा। इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे लिखा है टीवी, कैमरा और ट्रेन, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे दोस्तों। टोटल 10 प्रश्न है हम लोगों का, कुछ वेन डायग्राम और कुछ मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, यानी लुप्त संख्या वाले प्रश्न है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यानी आपको इस वीडियो में बताएंगे रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में दोस्तों, चाहे वो एसएससी, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, बैंक, आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ, सीटेट, डीआरडीओ, इसरो, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, बिहार एसएससी, यूपीएसएससी, एसएससी स्टेनोग्राफर, नेवी, एमआर, एसआर, एयरफोर्स, अग्निवीर, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस या ईटीसी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। तो देखिए दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों और अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने झाड़ू, उसके बाद पोछा और फर्श क्लीनर, तो इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे आप इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो देखिए हम लोगों के सामने अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो एक हम लोगों का डायग्राम किसका बन जाएगा, तो इस जगह पर बना लीजिए। ये देखिए यानी एक डायग्राम बनेगा सर हम लोगों के सामने झाड़ू का, तो यहाँ पर कर लीजिए एक डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का झाड़ू का, इसको इस तरीके से कर लेंगे। और एक डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों पोछा का, तो यहाँ पर कर लेंगे। और उसके बाद हम लोगों का ये दोनों किस में चला जाएगा दोस्तों, यानी फर्श क्लीनर में। तो इस जगह पर ऊपर में आप क्या कर लेंगे दोस्तों फर्श और क्या कर देंगे क्लीनर लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों फर्श हम लोगों का क्लीनर हो जाएगा और इसी के अंदर में हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये दोनों इस तरीके से जाएगा और इसी के अंदर में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी फर्श क्लीनर के अंदर में ही आएगा, झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों फर्श क्लीनर के अंदर में आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझने का प्रयास करना है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया। देखिए करना कुछ भी नहीं, आपको एक जगह क्या लिख देना है, सिंपल सा। आपको यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, एक जगह आपको झाड़ू लिख देना है। तो जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों झाड़ू हो जाएगा। उसी प्रकार से झाड़ू का एक डायग्राम, एक क्या हो जाएगा दोस्तों पोछा का, तो अलग अलग दोनों होता है इसको। और ये दोनों किस में चला जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने फर्श क्लीनर में। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे दोस्तों, इस जगह पर लिख देंगे क्या फर्श और क्या कर देंगे दोस्तों क्लीनर लिख देंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा हम लोगों का क्या दोस्तों फर्श क्लीनर। और इसी के डायग्राम में इस तरीके से आप यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया है और पूछा गया है। देखिए जैसे बटन है, कमीज है और पेन है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का बटन जो है यहाँ पर लिख लीजिए, यानी ये जो बटन होगा तो बटन हम लोगों का किसके अंतर्गत में चला जाएगा दोस्तों, कमीज के अंदर में चला जाएगा, क्योंकि कमीज में ही होता है हम लोगों का बटन। तो इस तरीके से हो जाएगा। और पेन क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग डायग्राम बन जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका समझना है कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे, तो देखिए हम लोगों का बटन जो है वो कमीज में ही आते हैं, यानी देखते हैं कि आप बटन कहाँ लगा हुआ रहता है, कमीज में। और पेन क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, टीवी, कैमरा और ट्रेन, तो इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने तीनों को देखना है, तो एक डायग्राम हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का किसका हो जाएगा, तो टीवी का हो जाएगा। इस जगह पर लिख लीजिए एक डायग्राम हो जाएगा हम लोगों का टीवी का। तो यहाँ पर कर लिए, यानी कि
क्या हो जाएगा दोस्तों, टीवी का। और एक डायग्राम हो जाएगा हम लोगों का किसका दोस्तों, यानी ट्रेन का हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लेंगे। और एक डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, कैमरा का हो जाएगा। तो यहां पर कर लीजिए, एक किसका हो जाएगा दोस्तों, कैमरा का। तो तीनों अलग अलग होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए टीवी अलग होता है, कैमरा अलग होता है, ट्रेन अलग होता है। तो इस तरीके से तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि टीवी अलग होगा, उसके बाद कैमरा अलग होगा और ट्रेन क्या होगा दोस्तों, अलग होगा। तीनों अलग अलग होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। जैसे जानवर है, जेबरा है और गेंडा है, तो कौन सा बनेगा, एक बार कोशिश कीजिए दोस्तों। ये देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए। तो एक डायग्राम हो जाएगा हम लोगों का क्या दोस्तों, जेबरा का। तो यहां पर कर लेते हैं, एक डायग्राम हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, जेबरा का हो जाएगा। और एक डायग्राम क्या आएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, गेंडा का हो जाएगा। तो यहां पर कर लीजिए, एक डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी एक हो जाएगा हम लोगों का जेबरा का और एक हो जाएगा दोस्तों गेंडा का। और ये दोनों किसके अंतर्गत में जाएंगे, तो जानवर का। तो यहां पर कर लेंगे दोस्तों, जानवर कर लेंगे। और इसको इस तरीके से ले जाकर इस तरीके से बना देंगे, यानी कहने का मतलब इस तरीके का बनेगा। तो किस ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी जानवर के अंदर में ही आएंगे, जेबरा अलग होता है, गेंडा अलग होता है, दोनों अलग अलग होता है। तो इस तरीके से कर देने के बाद इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सारे प्रश्न को आपको अपने से ट्राई करते हुए चलना है दोस्तों। क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ये देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। जैसे यहां पर लिखा है संगीतकार, उसके बाद हम लोगों का लिखा है दोस्तों वात वादक, उसके बाद वायलिन वादक। तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, एक बार जल्दी से करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो देखिए जैसे ये प्रश्न दिया गया दोस्तों, आप कैसे करेंगे, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर कैसे होगा। तो देखिए जितना भी हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि लिखा है संगीतकार, वाद वादक और वायलिन वादक। तो देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, जितना भी हम लोगों का, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं कि वायलिन, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कर लीजिए कि वायलिन, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, एक हो जाएगा दोस्तों वायलिन वादक, यानी कि इसको लिख लीजिए वायलिन और क्या दोस्तों हम लोगों का वादक। तो वायलिन वादक हम लोगों के सामने क्या होगा, जितना भी वायलिन वादक है वो किसके अंदर जाएंगे दोस्तों, यानी वाद वादक के अंतर्गत। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि वाद और क्या दोस्तों, काफी वाद और क्या हो जाएगा दोस्तों, वादक हो जाएंगे। यानी कि सारा किसमें चल जाएगा, ये जितना वायलिन वादक देख रहे हैं किसमें जाएंगे दोस्तों, वाद वादक के अंदर में चला जाएगा। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। और सारे वाद वादक क्या होते हैं दोस्तों, संगीतकार हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टैंड यहाँ पर स्किप कर देंगे, यानी संगीतकार हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि इसको अलग गोलाम इस तरीके से बना देंगे। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। देखिए जितना भी वायलिन वादक है, ये जो वायलिन वादक अंडरलाइन कर रहे हैं, इस सब होगा वाद वादक। और सारे वाद वादक किस में आते हैं दोस्तों, संगीतकार में आते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं, इस प्रश्न का आंसर अलग अलग करने लगते हैं। और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। और चैनल पे पहली बार है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर क्या आएगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। आपको करना क्या, आखिर इन सभी छोटे नंबर को क्या करें जो बीच वाला नंबर आ जाए। आखिर इन सभी छोटे नंबर को क्या करें जो बीच वाला नंबर आ जाए। तो देखिए करना क्या है दोस्तों, ये बात आपको बताते हैं। उसने क्या किया है, ई नंबर को यहां से जो देख रहे हैं और ये दोनों नंबर को क्या करना है, देखिए 2 प्लस क्या कर देना है दोस्तों, 1 कर देना है, इसको जोड़ देना है। और नीचे वाला संख्या जो 3 देख रहे हैं दोस्तों, इससे क्या कर देना है, गुना कर देना। तो देखिए 3 गुना 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो देखिए बीच वाला संख्या आया कि नहीं। उसी प्रकार से दोस्तों आप इसमें चल देंगे, देखिए यहां से यहां तक आप ये दोनों संख्या को ले लेंगे, यानी 5 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 3 हो जाएगा। और गुना क्या कर देना है, नीचे वाला संख्या से 2 से। तो 5 3 8 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो देखिए बीच में 16 आया, उसी प्रकार से 9 आया था, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क की जगह करना है। तो क्या आप नहीं कर सकते हैं, निसंदेह कर लेंगे। देखिए
यहाँ पर हो जाएगा 4 और प्लस क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा। तो इसको ब्रैकेट में गुना क्या कर देना 1, तो 5 4 9 गुना 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 5 4 9 गुना 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, ये भी लुप्त संख्या, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर बताना दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये, देखिए आपको बताते हैं, एक बार जरूर ट्राई करके देखिए क्या आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जैसे यहां पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 800 क्या लिखा है उसने 41, तो 841 में रूट लगा देंगे। उसी प्रकार से प्लस का प्लस, उसके बाद इसमें लगा देंगे दोस्तों 700 क्या 84 में क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे। उसी प्रकार से प्लस का प्लस और यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 729 में क्या कर देंगे रूट लगा देंगे। और जैसे ही इस प्रकार से इसका वाला कर लिए उसी प्रकार से इसमें कर देते हैं। देखिए अब 841 का किसका होता है दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो 29 का होता है। उसी प्रकार से इसका यानी 784 किसका होता है दोस्तों, तो हम लोगों का 28 का होता है। और यानी कि इसका किसका होता है दोस्तों 27 का। तो जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 8 7 15 और 9 24 करीब 4 हासिल हम लोगों के सामने कितना बचा, तो 2 बचा। उसके बाद देखिए 2 2 4 2 6 2 8, तो यहाँ पर देखिए 84 लिखा है कि नहीं। उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों उसका निकाल दीजिए। ये देखिए अब यहाँ पर कर देते हैं रूट कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस, उसके बाद हम लोगों के सामने रूट क्या हो जाएगा दोस्तों 196 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस, उसके बाद रूट हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 169 हो जाएगा। तो इसको निकाल दीजिए। तो इसका होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 15, इसका होता है हम लोगों के सामने 14, इसका होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 13। तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15 14 29, 29 और इधर 13 जोड़ेंगे तो 29 और 13 यानी कि इधर एक दे देंगे 30 12, यानी कि हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 42, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों 42, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। जोड़ लीजिए, नहीं देखिए 15 14 29 हुआ, 29 और 13, तो 29 और 13 क्या आप नहीं जोड़ पाएंगे, तो 29 और 13 देखिए 9 3 12 करीब 2 2 1 3 1 4, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर क्या है दोस्तों ये बात आपको बताना। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर करना क्या दोस्तों, ये देखिए 3 अगुना क्या कर देना है दोस्तों 8 अगुना क्या कर देना है दोस्तों 4 कर देना, और इसमें भागा क्या कर देना है दोस्तों 2 से क्या कर देना है भागा कर देना है। तो जैसे ही 2 से आप भागा कर देंगे उसी प्रकार से देखिए इसमें करेंगे दोस्तों 5 अगुना 7 अगुना क्या दोस्तों 2, और इसमें भागा क्या कर देंगे दोस्तों 2 से। अब देखते चलिए कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ कि 2 से कटा देंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कट गया। तो 8 दिया 24 और 24 गुना 2 कर देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो देखिए उसने यही 48 यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से देखिए ई दू कट जाएगा, तो यानी 7 बचे क्या हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह 35 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका ई क्या आएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बस आपको तरीका समझना दोस्तों किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, करा कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों सबसे शॉर्ट सबसे सरल करना क्या है। आखिर ये देखिए यहाँ पर कहाँ है दोस्तों, इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर क्या आएगा। तो वहां पर हुआ क्या दोस्तों ये बात आपको बता दें। देखिए इस प्रश्न का आंसर आप कैसे करेंगे। उसने क्या किया दोस्तों, यहां से जो ये दोनों देख रहे हैं और यही दोनों में क्या है दिया 18 माइनस क्या कर दिया दोस्तों 4 कर दिया, तो आ गया हम लोगों का क्या 14। बाकी सभी नंबर से कोई मतलब नहीं है, ये जो 14 आया बस इसी पे आपको गौर करना था। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर इसी दोनों नंबर को लेंगे और हम लोगों का हो जाए। अगर उसमें जिस प्रकार से आप लॉजिक लगाए तो सभी में लगाना होगा। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 22 माइनस क्या कर देंगे 8 कर देंगे, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। तो देखिए ई 14 उसने लिखा है कि नहीं लिखा।
उसी प्रकार से आप यहाँ पर ये दोनों में चल देंगे दोस्तों, यानी उसने क्या कर दिया, घटा के लिख दिया था, यानी अंतर करके लिख दिया था। तो उसी प्रकार से इसको क्या कर देना है दोस्तों, अंतर करके लिख देना। तो यहाँ पर 15 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 10 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह 10 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका समझना, जो लॉजिक एक वाला मिसिंग नंबर में लगाए तो उसी में लगाएंगे, सब में उसी प्रकार से। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा दोस्तों, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट। करें लुप्त संख्या ज्ञात करें, कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं, सबसे शॉर्ट सबसे सरल। उसने क्या किया है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है। तो देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पर जैसे भावेल लिख लीजिए ए, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, उसके बाद आई, उसके बाद ओ, और क्या लिखा है दोस्तों, यू। तो यहाँ पर यही भावेल को ही उसने इस प्रकार से लिखा, जैसे देखिए ए के बाद उसने क्या लिखा है दोस्तों, बी लिखा है। तो यहाँ पर ये जो बी लिखा था इसी प्रकार से, उसी प्रकार से एफ लिखा है। तो यहाँ पर क्या ई के बाद क्या होता है दोस्तों, एफ होता है। आई के बाद हम लोगों के सामने क्या होता है, देखिए एफ लिखा है ना, उसी प्रकार से आई के बाद क्या होता है दोस्तों, एच होता है। तो देखिए यहाँ पर एच लिखा है ना, उसी प्रकार से ओ के बाद क्या होता है दोस्तों, एन होता है। तो यहाँ पर देखिए एन लिखा है कि ना, उसी प्रकार से क्वेश्चन, तो यू के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का भी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और सब में यानी कि +1 लेटर कर दिया, तो इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, तो इसमें भी +1, यानी यू के बाद भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।